हेलो बच्चों, हम आज आपके लिए लाए हैं क्लास 10th मैथ MCQs चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से। इसमें हम आज देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले इन सवालों को हम पढ़ेंगे और इन सवालों को आपको अच्छे से अपने बुक नोट पे नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नहीं सॉल्व कराएंगे। आपको जो आपके पेपर में आने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं वही आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यह द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5x प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है। जब भी सवाल में क्या कह दे मूल समान है, इस टाइप का एक सवाल पेपर में जरूर ही आएगा 100%। ओके, इसको आपको अच्छे से ही देखना है, यानी कि मूल समान है तो p का मान, अब यहाँ पर जैसे इसमें सवाल में p दिया है तो p कर दिया, अगर m दिया होता तो m कर देता, अगर k दिया होता तो k कर देगा। बस बाकी मेथड सेम लगेगा, कंसेप्ट सेम लगेगा, बस आपको इसी को अच्छे से देख लेना। ओके, चलिए देखते हैं। और जब मूल समान कहेगा यानी कि d बराबर हम क्या रख देंगे, विविध कर 0 कर देंगे। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a के जगह पर कितना है, a के सामने p, ठीक है भाई, b के सामने माइनस का 2√5 है। देखो माइनस का 2√5 इतना पूरा है। फिर c बराबर कितना है 15, तीनों मान निकल आए। अब लिखेंगे जब मूल समान या बराबर, ठीक है, समान हो या बराबर हो तो d बराबर रख देंगे 0। डन, कुछ बात समझ में आई। जब मूल समान कहे या बराबर कहे तो d बराबर 0। तो सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है, ये विविध कर का सूत्र होता है। तो d बराबर 0, b कितना है माइनस 2√5। यहाँ पर p शायद सवाल में छूट गया, एक मिनट रुके, हम p देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर p है, ठीक है। चलिए हम इस सवाल पे थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर आपको px लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आएगा p, थोड़ा सा सवाल नोट करने में p छूट गया था। तो माइनस 4 a के जगह पर है p इंटू c कितना है, c है 15, ठीक है। देखो ये c का मान है और ये वाला b का मान है, ये a का मान है। ओके, इधर हम देखें तो यहाँ पर भी p आएगा और इस पे स्क्वायर होगा क्योंकि b स्क्वायर है, ठीक है। तो भाई यहाँ तो 0 है, इसको 0 रहने दो। 2 का स्क्वायर 4, √5 क्या बनेगा, देखो यहाँ पर अगर √5 लिखा और फिर √5, इसी का तो मतलब है कि ये स्क्वायर है। तो अंडर जो होता है सेम संख्या रूट हट जाती है, संख्या क्या आती है 5। तो इसी प्रकार यहाँ भी √5 का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 5 और p का स्क्वायर। डन, फिर माइनस 15 चक्के 60 p। डन, चलो इस 60 p को इधर ले आओ तो कितना हो गया, प्लस का हो जाएगा 60 p, इधर 15 चक्कू 5 चक्कू 20 p स्क्वायर। डन, इस स्क्वायर से इस p को काट दो और इस 0 से 0 काट दो, 2 से इसको काट दो, 2 3 6। तो हमारा जो p बराबर आया है वो कितना आ गया 3। इस प्रकार इस सवाल को हमको सॉल्व करना था, ठीक है। पहले जब मूल समान कहे या बराबर कहे तो हमको d बराबर 0 कर देना है, इस समीकरण से तुलना कर लेना है, फिर यहाँ मान रखने हैं, मान रखकर सॉल्व करके निकाल देना है। डन, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल कीजिए। सूत्र यानी कि कौन सा, यानी श्रीधराचार्य सूत्र से हमको ना कि गुणनखंड करना है ना ये हल करना है, सूत्र द्वारा हल करना है, ठीक है। तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण को तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना किया तो a बराबर हमको मिल गया 4, b बराबर मिल गया 3, c बराबर मिल गया 5। इतनी बात समझ में आई कैसे तुलना हुई। तब सूत्र, सीधाचार्य सूत्र क्या होता है,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a कितना होता है 2a। ठीक है, इसमें मान रखो, ये सूत्र है आपका, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, तो माइनस बी कितना है 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस था माइनस रखेंगे 4a कितना है a है 4 c कितना है 5। ठीक है, बटे 2a कितना है 4। डन, इसको आगे सॉल्व करो तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 चक्कू 16 16 पच्चे 80। ठीक है, बटे 2a यानी 4 दूनी 8 बनेगा। और आगे सॉल्व करो इसको तो बना -3 प्लस माइनस अंडर रूट 80 से 9 चला गया कितना बचा माइनस का 71 बटे 8। इस सवाल का जो हमारा x का मान आया है ये हो गया, यानी हम लिखेंगे x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट 71 बटे 8। ठीक है, इस सवाल का आपका ये आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, और आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों को शेयर कर देना। ठीक है।